रिया 22 साल की एक नौजवान लड़की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसकी शिफ्ट रोज रात 1 बजे खत्म होती थी। ऑफिस से निकलने के बाद वो अपनी स्कूटी की मदद से स्टेशन पहुंची। स्कूटी पैक करने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो गई और ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर पड़े एलईडी बोर्ड पर गई। हमेशा की तरह उस पर ट्रेन के आने का टाइम नहीं लिखा था और बोर्ड की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। फिर अचानक से स्टेशन की पावर सप्लाई ऑफ हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रिया की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और सभी पैसेंजर्स के साथ रिया भी ट्रेन में चढ़ गई। उस समय रात के 1:30 बज रहे थे और आसपास ट्रेन में कुछ ही गिने चुने पैसेंजर्स दिखाई दे रहे थे। रिया ने अपना हेडफोन निकाला और लाउड म्यूजिक करके टेक लेकर आराम से सो गई। दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई। फिर अचानक से उसके फोन की रिंग बजी तो उसने देखा तो उसके पापा की कॉल आई थी। उसने कॉल को पिकअप। बेटी रिया, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, आगे कौन सी स्टेशन आने वाली है? पापा ने जब स्टेशन का नाम लिया तो रिया ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई। वो ये सब देखकर घबरा गई क्योंकि ट्रेन में सारी लाइटें बंद थी और ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई दे रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट की आवाज आ रही थी। और आसपास जितने भी पैसेंजर्स दिखाई दे रहे थे वो अब वहाँ पर नहीं थे। रिया बहुत डर जाती है। पापा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना तो कोई लाइट चल रही है और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। बेटा, आसपास के लोगों से पूछो। पापा, यहाँ पर तो कोई पैसेंजर भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ पूरा खाली पड़ा है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पर। बेटा, तू अगले स्टेशन का इंतजार कर। जैसे ही ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकती है तो तू उतर जाना, मैं वहाँ तुझे लेने आ जाऊंगा। पापा की बात मानकर रिया अगले स्टेशन का इंतजार करती है। आमतौर पर वो ट्रेन 10 से 12 मिनट के बाद हर स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन पूरे 20 मिनट हो चुके थे। ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी। ट्रेन चलती ही जा रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इस समय कहाँ पर थी। ड्राइवर के कैबिन में जाकर कांटेक्ट करती हूँ, शायद उससे कुछ पता चल पाए। रिया अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ड्राइवर के कैबिन में जाती है और दरवाजा लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो पूरी तरह घबरा जाती है। उसकी सांसें डर के मारे उखड़ रही थी, लेकिन वो अपने अंदर के डर को रोककर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर किसी से मदद मांग सके और अपने पापा को बुला सके। इसी तरह 20 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देख रिया की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनट में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। प्लेटफॉर्म पर पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है, कहीं भी कोई लाइट नहीं जल रही होती है। रिया खिड़की से बाहर देखती है तो उसे स्टेशन पर कोई पैसेंजर भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। अब तो रिया को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पापा को कॉल किया। पापा, ट्रेन पता नहीं किस स्टेशन पर रुकी है। बाहर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है और प्लेटफॉर्म पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, अपने मोबाइल में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी ट्रेन कहाँ पर है। रिया अपनी लाइव लोकेशन चेक करती है तो देखती है कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। पापा, मैं पता नहीं किस अनजान जगह पर हूँ जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। पापा, आप आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक से फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और कॉल कट जाती है। फिर रिया स्टेशन पर उतर जाती है और इधर उधर देखती है। सामने उसे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। रिया अपने फोन की टॉर्च ऑन करके बोर्ड की तरफ देखती है। बोर्ड को देखते ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं क्योंकि वो बोर्ड पूरी तरह खून से लथपथ था और अभी भी उस पर से खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। रिया बहुत डर जाती है और वापस ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। तभी रिया के फोन की रिंग बजने लगती है। बेटा, डरो मत, हिम्मत से काम लो। जिस ट्रैक पर तुम्हारी ट्रेन रुकी थी वहीं पर वापस आओ। आसपास देखो, कोई भी चर्च, मंदिर, बिल्डिंग कुछ तो होगा आसपास। पता करो बेटा किसी से कि कौन सी जगह है, तभी तो मैं वहां तुम्हारे पास आ पाऊंगा। मैं पुलिस से भी मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। रिया पापा के कहे अनुसार ट्रेन के पास वापस भागने लगती है। दौड़ते वक्त
उसे अपने पीछे कई सारे कदमों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसके पीछे दौड़ रहे हों। लेकिन जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरे के अलावा। रिया तेजी से बस दौड़ते ही चली जा रही थी। अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। रिया इतनी ज्यादा डर गई थी कि अब उसके अंदर पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी और वो हाथ में मोबाइल लिए टॉर्च जलाए हुए बस दौड़ती चली जा रही। फिर अचानक उसके सामने दिखाई देती है एक औरत जो खून से लथपथ पोल पर लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जोर जोर से हंसी जा रही। रिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ जाती है। वापस पीछे मुड़ते ही उसे एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह कटा हुआ था और खून से लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी किसी गाड़ी से कुचला गया हो। वो रिया को ट्रैक पर दौड़ने से रोक रहा था। रिया फिर से पीछे मुड़ जाती है और देखती है कि कुछ मिनट पहले जो औरत पोल पर लटकी हुई थी वो वहां दिखाई नहीं दे रही है। रिया बिना कुछ कहे और सुने ट्रैक पर दौड़ने लगती है। तभी उसे दूर एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। इस गाड़ी की तो हेडलाइट जल रही है, मतलब गाड़ी के अंदर जरूर कोई है। क्या करूं, मदद मांग लूं या स्टेशन पर ही खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करूं? वो कुछ देर सोचती है कि क्या करे, फिर गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा, आप घबराइए मत, गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। फिर बताइए क्या हुआ है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। पता नहीं कैसे मैं अनजान जगह पर आ गई हूँ और लाख कोशिश कर रही हूँ यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन निकल ही नहीं पा रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? रिया अपने आप बोलती चली जा रही है। तभी वो देखती है कि वो आदमी गाड़ी को वापस से प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। ओह प्लीज, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे वापस से स्टेशन नहीं जाना है और उस प्लेटफॉर्म की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। रिया के इतना बोलने पर वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है। तभी अचानक से उसका चेहरा उसी भयानक चेहरे में बदल जाता है जो कुछ देर पहले रिया को ट्रैक पर चलने से रोक रहा था। रिया जोर से चिल्ला देती है और गाड़ी से उतरकर फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। दौड़ते वक्त उसे अपने पीछे उस आदमी के दौड़ने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो दौड़ते दौड़ते वापस से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। कुछ समझ न आने की वजह से वो वापस ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट के नीचे छुप कर बैठ जाती है। रिया बहुत डरी हुई थी और डर के मारे वो पूरी तरह कांप रही थी और उसे पसीने भी आ रहे थे। देखते ही देखते वो कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। फिर कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है और उस स्टेशन से आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद रिया को होश आता है तो वो अपने आप को स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाती है। अब आप कैसा फील कर रही हैं? आप ट्रेन में बेहोश हो गई थी और फिर ट्रेन के स्टाफ आपको यहाँ पर लेकर आए। आप अपने घर के किसी मेंबर को इन्फॉर्म कर दीजिए। रिया हैरान होकर इधर उधर देखने लगती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी भयानक रात से वो आज बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर प्लीज मेरे पापा को बुला दीजिए। आपके फोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने उसे चार्ज कर दिया है, ये लीजिए। रिया ने तुरंत फोन लेकर अपने पापा को कॉल किया। बेटा, तू कहाँ थी? तेरा कॉल भी नहीं लग रहा था। 5 घंटे हो गए, तू अभी तक घर नहीं लौटी। पापा, आप तो सब कुछ जानते हो, मैंने आपको फोन करके सब बताया तो था। क्या बात कर रही है बेटा? रिया अपनी लाइव लोकेशन अपने पापा को भेज देती है। फिर कुछ ही देर में उसके पापा वहां आ जाते हैं और अपनी कार में उसे घर ले जाते हैं। रिया अपना फोन निकाल कर कॉल हिस्ट्री चेक करती है। उसने लगभग 10 बार अपने पापा को कॉल करके बात की थी, लेकिन वो देखती है कि एक भी बार उसके पापा से कोई बात ही नहीं हुई थी। मेरी तो पापा से कई बार बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ नंबर डायल किया हुआ दिख रहा है। अगर ये सब कुछ मेरा वहम था तो इतनी बार किसने पापा से बात की? किसने पापा को कॉल किया? रिया के जहन में कई सारे सवाल थे, लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि वो अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिंदा वापस अपने घर लौट रही थी। रिया उस घटी घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी। तभी उसकी नजर गाड़ी पर लगे हुए साइड मिरर पर पड़ती है तो वो देखती है कि वही कटे पिटे चेहरे वाला आदमी दौड़ता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा है।